हाँ तो साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है ना। और अच्छे रहना, अपना खूब ख्याल रखना। सर्दियों का मौसम आ गया है तो देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज हम देख रहे हैं नीमी की पीडीएफ सेकेंड ईयर। ये नीमी की पीडीएफ है जिसको आप गूगल से भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, है ना। ये सेकेंड ईयर की पीडीएफ है। तो अब देखो, हम इसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी इस पीडीएफ को ज़रूर देखें, वो जांचे तो सही कि सेकेंड ईयर में होता है क्या है ना। इसके अंदर सारे मशीन वगैरह के भाग वगैरह के चित्र दिए हुए हैं, डीसी मशीन के, डीसी जनरेटर के। तो देखो, अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, देखने वालों की संख्या बहुत ही कम है ना। तो आज मैं इस पीडीएफ को फाड़ के रख दूंगा, पूरी पीडीएफ करवा दूंगा आपको। तो थोड़ी संख्या बढ़ाए और अपने जो बच्चे हैं, सब बच्चों को ये पीडीएफ पहुंचनी चाहिए, तो उनके पास भी ये पीडीएफ शेयर कीजिए, है ना। और लाइक वगैरह, घंटा वगैरह दबाने के लिए तुम्हें बोलना थोड़ा पड़ता है, नहीं बोलना पड़ता है ना, तो जल्दी दबा दो। और दूसरी बात, देखो महावीर जी, चाय मंगवा लियो, मैडम ने कह दियो। चाय पियेंगे, उसके बाद ही हम आगे का काम करेंगे। जब तक आप जल्दी जल्दी लाइव हो जाओ। देखो, जब तक चाय वगैरह बन रही है, तब तक हम अपनी पीडीएफ हल कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में अक्ष के रूप में जो चिन्हित भाग है, उस भाग का नाम क्या है। देखो, आपने लैब के अंदर ये मोटर देखी होगी, उस मोटर के ऊपर लगा हुआ ऐसा ढांचा भी देखा होगा जिसको हम कम्यूटेटर के नाम से पुकारते हैं, जो शाफ्ट के ऊपर लगा होता है बाहर की ओर। आपने नोटिस किया होगा। तो देखो, ये कम्यूटेटर तो है, लेकिन कम्यूटेटर से क्या निकले हुए हैं, वायर निकले हुए हैं, जो क्या होते हैं, एक के छोड़ के एक वायर लगा हुआ होता है। और इनके बीच में क्या भरा हुआ होता है, अभ्रक भरा हुआ होता है, ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। अभ्रक जो होता है वो तापमान का क्या होता है, कुचालक होता है। अगर किसी ने तापमान बढ़ा दो, वो चालक की तरह व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए इसके बीच में क्या भरी जाएगी, अभ्रक। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये कम्यूटेटर तो है, तो कम्यूटेटर से ये तार निकले हुए हैं, तो इनको बोलते हैं कम्यूटेटर रेंजर। इसका राइट आंसर जो है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, समय की बहुत कीमत होती है, तो समय को नष्ट नहीं करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीसी जनरेटर का क्या नाम है। आपको ये जो जनरेटर दिया गया है, इसका नाम क्या है। आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको इसका नाम बताना है। चलो नाम बताओ। मेरे को सबके एक एक का कमेंट देखूंगा कि किस किस ने इसका नाम बताया है, किस किस ने नहीं बताया है। आप टेलीग्राम पर हो तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे देख रहे हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और हमारे श्री टेगोरी में देख रहे हो तो श्री टेगोरी ग्रुप में भी मैसेज आप कर सकते हो। तो देखो, इसका राइट आंसर है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। ये कौन सा है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। देखो, ये आपको बताया गया है, एक बार नहीं 1000 बार बताया गया है कि डीसी जनरेटर के अंदर जो प्रेरित ईएमएफ की दिशा होती है, उसको ज्ञात करने का कौन सा नियम होता है। इसका राइट आंसर है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। लेकिन अब मैं अगर आपको पूछूं कि मोटर का प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने का नियम कौन सा है, तो क्या बताओगे। देखो, जनरेटर का होता है दाहिना हाथ और मोटर का होता है बाहिना हाथ, है ना। इस बात का आप ध्यान रखना। देखो, जनरेटर जो होता है, आप जिस हाथ से जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, वो ही हाथ जनरेटर के ऊपर लगता है, और मोटर जो होती है उसका उल्टा लगता है, यानी बायां लगता है मोटर में और दायां लगता है जनरेटर में। इस बात को गांठ बांध ले। इसका राइट आंसर होगा डी। देखो, पढ़े हुए क्वेश्चन के आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो आपके अंदर ये बहुत बड़ी एक खामी है जो आप में नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। इसका सूत्र होता है Zn बट्टा 60 इंटू 5 इंटू पी बट्टा ए वोल्ट। ये इसका सूत्र होता है, जो आपको देखो रटना ही होता है। देखो, सूत्र जो होता है उसका कोई तरीका नहीं होता है, उसको रटना ही पड़ता है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है।
EMF है उसका गणना करने का सूत्र क्या है? EMF विद्युत वाहक बल, EMF मतलब विद्युत वाहक बल। इसका राइट आंसर है सी, EB बराबर V माइनस LA RA वोल्ट्स। राइट आंसर सी। देखो पढ़ना आपको पड़ेगा और बार बार हम PDF भेजते रहते हैं, आप देखते रहते हो। अरे देखने से कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा करने से होगा। देखने से कुछ होता है क्या? है ना, लक्की की तरह देखने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा, करने से होगा काम, तभी सब कुछ होगा, है ना। ऐसे ही देखते रहोगे तो देखते रह जाओगे, एग्जाम में नंबर को ज़्यादा और ले आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है, डीसी जनरेटर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? डीसी जनरेटर में आपको अक्ष के रूप में जो चिन्हित भाग दिख रहा है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, इसको बोलते हैं पोल शू। अगर आपने नहीं देखा है तो लैब के अंदर आप देखिएगा कि पोल शू मोटर में कहाँ लगता है। देखो पोल शू होता है वो नट बोल्ट द्वारा मोटर के स्टेटर पर कसा जाता है या बॉडी पे कसा हुआ होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जो पोल शू होता है इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग की हुई होती है। क्या की हुई होती है? फील्ड वाइंडिंग। और जो फील्ड वाइंडिंग होता है उस फील्ड वाइंडिंग का कार्य होता है फील्ड फ्लक्स उत्पन्न करना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, उसका मुख्य कारण होता है। ये भी इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो आपको ये क्या दिख रहा है? ये है पोल शू, यानी ये पोल है जिसके ऊपर क्या की हुई होती है? मोटर में वाइंडिंग की हुई होती है। और वाइंडिंग कौन सी करते हैं? फील्ड वाइंडिंग। अब देखो आर्मेचर वाइंडिंग किस पर करेंगे? आर्मेचर पर करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग का क्या काम होता है? धारा को बाहर निकालना या अंदर की ओर देना, यह काम किसका होता है? आर्मेचर वाइंडिंग का। लेकिन आर्मेचर के अंदर भी क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि ओरस्टेड ने कहा था कि किसी भी चालक तार के अंदर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उसके चारों ओर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो बिना चाहते हुए भी उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और जब आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र और इस फील्ड में बना हुआ चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपस में टकराते हैं तो किसका रूप ले देते हैं? चुंबकीय किसका रूप लेते हैं भाई? आर्मेचर रिएक्शन, है ना। किसका लेते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। आज ही हमने क्लास में पढ़ा था कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, उसका ये रूप ले लेते हैं, या आर्मेचर प्रतिक्रिया कह दो, है ना। दोनों के बीच में डिफरेंट हो जाता है जब दोनों में टकराव होता है ना। कहते हैं ना कि दो ही शेर एक जगह नहीं रह पाते हैं ना, लड़ाइयाँ होती है फिर। अरे शेर झुंड में थोड़ा रहता है, शेर तो अकेला रहता है। और जहाँ से शेर निकल जाए किसी के मजाल है कोई दूसरा निकल जाए, है कि नहीं? चलो बताओ झुंड में कौन रहता है फिर? नहीं रहने दो। देखो 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। देखो आपको ये चित्र दिया गया है और ये पूछा गया है कि इस जनरेटर का आपको नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। देखो तो इसका क्या नाम है भाई? इसका राइट आंसर है डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर। देखो साइड में आपको जनरेटर दिख रहा है ना, और उसको अलग से उत्तेजित करने के लिए देखो डायग्राम कितने बने हुए हैं? 2। एक तरफ क्या है? जनरेटर, और दूसरी तरफ जो डायग्राम है वो इससे ये दर्शा रहा है कि इस जनरेटर को हम अलग से क्या कर रहे हैं? उत्तेजित, यानी इसको अलग से धारा देनी पड़ती है, फिर ये जनरेटर स्टार्ट होता है, फिर ये जनरेटर क्या करता है भाई? वर्किंग करता है। देखो टप्पू जेठालाल को सबको बुला लो, जो नहीं आए हैं उनको आप जो है शेयर करो इस वीडियो को और जल्द से जल्द उनको यहाँ बुलाओ। उनके बिना ये PDF हली कैसे होगी, है ना। और पवन के बुखार हो रही थी, दवाई गोली नहीं ली है तो उसको बोलो कि मैं लेके आऊँ भाई दवाई गोली, और तो क्या। तो देखो 8 नंबर क्वेश्चन, देखो टाइम वेस्ट नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। देखो जनरेटर जो होता है उसके द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, ये आपको कॉपी में नोट करवाया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बताओ भाई। यांत्रिक ऊर्जा। अगर अगला पूछे कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, तो उसको बदलता है ट्यूबलाइट या बल्ब या LED।
देखो जो ऊर्जा होती है उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको क्या किया जा सकता है, स्टोर। उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, उसको तो केवल एक दूसरे रूप में बदला जा सकता है। देखो पंखा है वो भी ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को बदल रहा है, हमें हवा दे रहा है ना, गतिज ऊर्जा में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। दिया गया है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ये डीसी जनरेटर है, इसमें ये जो फील्ड दिया गया है इस फील्ड का आपको नाम बताना है। आप देख पा रहे हैं कि एक पोल के ऊपर 2 वाइंडिंग की हुई है। एक ही पोल पर जब 2 वाइंडिंग कर दी जाती है तो वो क्या हो जाती है, संचयी यौगिक जनरेटर, यानी जुड़ी हुई वाइंडिंग है, संचयी यौगिक जनरेटर है ना। संचयी यौगिक जनरेटर में एक ही पोल पर जब 2 वाइंडिंग कर दी जाती है तो वो बन जाती है संचयी यौगिक जनरेटर। लॉन्ग शंट, लघु शंट। लघु शंट वो होती है जिसको आधी वाइंडिंग छोड़ के आधी वाइंडिंग को जब शॉर्ट कर दिया जाता है वो लघु शंट वाइंडिंग होती है। और लॉन्ग शंट वो होती है जिसका ऊपरी सिरा कुछ अधिक छोड़ने के बाद उसको जब शॉर्ट कर देते हैं तो वो हो जाती है लॉन्ग शंट, है कि नहीं। फिर आता है विभेदक यौगिक जनरेटर। ये कौन सा होता है भाई, ये एक होता है पृथक पृथक करने वाला, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हमारी जो वेल्डिंग की मशीनें होती है, लोहे के कारखाने होते हैं, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें रुक रुक कर हमें क्या मिलती रहती है, धारा वगैरह मिलती रहती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। देखो 10 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम देख रहे हैं कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। देखो सेकेंड ईयर वालों के जवाब बिल्कुल भी कम आते हैं और फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके जवाब भी अच्छे आते हैं, उनके रिस्पॉन्स भी अच्छा है ना, और वो पढ़ने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, है ना। अब की बार 90 क्रॉस करने वाले हमारे जो बच्चे जो रेगुलर आ रहे हैं वो 100% में लिख के दे रहा हूँ कि सब के सब 90 क्रॉस करेंगे। मेरी उनके लिए ये शुभ कामना है। अरे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, दांत निकाल रहे हो, किसी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ोगे तभी 90 क्रॉस होगा। अब गुरु जी कह दियो 90 क्रॉस उसी ना सो जा गुदड़ा ऑर्डर, है ना। सोना नहीं है किसी को, जागते रहना है जब तक ये वीडियो चल रहा है, जागते रहना है, मतलब जागते रहना है, चौकीदार लगा दूंगा ना। अब देखो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। इसका राइट आंसर है डी। देखो डीसी जनरेटर का सिद्धांत कौन सा है, फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण का नियम जो होता है वो किस में लागू होता है, डीसी जनरेटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। गतिशील मतलब जो गति कर रहा है, एक जगह जो स्थायी नहीं है, वो क्या है, गतिशील। और प्रेरित ईएमएफ के लिए हमें सूत्र देखना है, तो इसमें कौन सा सूत्र होगा, राइट आंसर सी, BLV sin थीटा वोल्ट। इसका ये सूत्र होता है जो आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो किसका नियम का उपयोग किया जाता है भाई, राइट आंसर है डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखो फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे, एक दाहिने हाथ का, एक कौन से, बाएं हाथ का नियम, है कि नहीं। तो इसमें कौन सा होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। देखो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप एक चुल्लू पर पानी लो, उसमें अपना नाक डबो और जब तक नाक को बाहर मत निकालो जब तक मैं नहीं बोलूँ, है ना, ज़्यादा भी आगे नहीं जाना है, मेरे मुसीबत कराओगे पॉकेट के अंदर। जल्दी जल्दी कमेंट में ये बताओ कि इस भाग का नाम क्या है। अभी अभी मेरे को नाम चाहिए इसका, बताओ भाई, जल्दी बताओ जल्दी। बिल्कुल इसका नाम है योक या फ्रेम।
इसको बॉडी भी बोल सकते हैं, योंक भी बोल सकते हैं, फ्रेम भी बोल सकते हैं। इस बॉडी के जो अंदर का पतली लहर जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्टेटर। इसकी बॉडी के जो अंदर का जो लहरी पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? स्टेटर। और जो बाहरी कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? योंक, बॉडी या फ्रेम। देखो इस बॉडी के बाहरी कवर को क्या बोलोगे? योंक, बॉडी, फ्रेम, है कि नहीं? और जो अंदर का पार्ट है, देखो इस बॉडी के जस्ट अंदर का जो पार्ट आपको दिख रहा है लहर के रूप में, उसको बोलेंगे स्टेटर। स्टेटर पे लगे होते हैं पोल शू, है ना। देखो कभी पूछ लेते हैं बॉडी का कार्य क्या है, तो देखो भाई बॉडी का क्या कार्य है। आपके शरीर पर चमड़ी है, मैं पूछूं आपकी चमड़ी का क्या कार्य है, तो आप क्या बताओगे? आपके सर में बाल है, उनका क्या कार्य है? आपके आंखों में बाल है, उसका क्या कार्य है? अरे ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत है ना। बाल सिर्फ आंखों तक ही सीमित है। अब देखो इस क्या कार्य होता है। देखो मेरी खाल है, मेरी चमड़ी है, इसका कार्य क्या है कि अंदर की जो हड्डियां हैं उन हड्डियों को क्या करती रहे? सुरक्षा प्रदान करे, है कि नहीं। अंदर जो खून नसों में दौड़ रहा है वो बाहर की ओर निकल कर ना आए, अंदर कोई कचरा या दूषित जो विषाणु होता है वो ना जा पाए। ये किसका काम होता है? इस चमड़ी का काम है कि नहीं। यही मोटर के अंदर लागू होता है। चुंबकीय क्षेत्र बाहर नहीं आ पाए इसलिए बॉडी का यूज किया जाता है। बाहरी जो रेत है, जो मान लो कोई पत्थर है, हम उसको मार रहे हैं तो वो चोट अंदर तक ना पहुँचे, ये किसका काम है? बॉडी का। चुंबकीय क्षेत्र को एक अच्छा पथ प्रदान करा के रखे, ये किसका काम है? इस बॉडी का। तो ये क्या है भाई? ये बॉडी है। कभी नहीं भूलना है कि ये क्या है। ये क्या है? बॉडी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, आप लिख के ले लो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। अरे मैंने आपको लिखाया था कि देखो डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं, है ना। समांतर रास्ते कितने होते हैं? 8। 4 पोल है तो देखो 4 × 2 कितने हो गए? 8। 4 × 2 बराबर कितना हो गया? 8। एक वेव वाइंडिंग होती है, एक लैंप वाइंडिंग होती है ना। एक में होता है A बराबर P और एक में होता है A बराबर 2। तो इसमें क्या लागू होगा? A बराबर 2, यानी 4 × कितना हो गया? 2 ना। ईचो चो दू चौक 8, कितना हो गया? 8। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? C। अब देखो डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। आपको डीसी जनरेटर दिख रहा होगा, आपको इसका भाग का क्या बताना है? नाम। डीसी जनरेटर के भाग का ये क्या नाम है? ये एक अंदर की ओर भाग होता है जिसको आपको क्या पूछा गया है? नाम। देखो आर्मेचर जो होता है उसमें लिमिनेशन किया हुआ होता है। क्या किया हुआ होता है? लिमिनेशन। अगर लिमिनेशन नहीं किया होगा तो उस पर करंट आ जाएगा। तो जो लिमिनेशन किया हुआ होता है तो ये क्या है? आर्मेचर कोर लिमिनेशन। अरे कौन याद कर रहा है रे? कहीं गोली वोली निकालने का मन तो नहीं कर रहा है ना? बता दो भाई, यहीं पे बंद कर दूं और क्या है? महावीर जी याद करता थी कि चाय भी लिखे दिए तुमको। महावीर जी की तो बात ही अलग है। और जिसके नाम में वीर लगा हो, महावीर, है ना, उसकी तो बात ऐसे अलग रहती है, वीर, है ना। देखो नेशनल की एक विधि होती है, नेशनल विधि, है ना। उसमें क्या होता है कि एक पीड़ित व्यक्ति को सीने के बल सुलाया जाता है और फिर उसके कंधों के पास में एक दूसरा व्यक्ति बैठता है जो उसका उपचार कर रहा होता है। और किस पोजीशन में बैठता है? वीर पोजीशन में। उस व्यक्ति का जो सिर होता है वो उस व्यक्ति के दोनों टांगों के क्या होता है? बीच में। और जो व्यक्ति है वो किस पोजीशन में बैठेगा? वीर पोजीशन में बैठेगा। वीर पोजीशन मतलब हनुमान जी जिस पोजीशन में बैठते हैं उस पोजीशन में बैठता है कि नहीं? जो हमने पिछली पीडीएफ में पढ़ा है। अगर आपने सही से क्लास ली है तो ज़रूर पिछली क्लास में पढ़ा है। अगर क्लास में नहीं पढ़ा है तो आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर ज़रूर पढ़ाया हुआ होगा, है कि नहीं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। भाई बताओ, जल्दी बताओ। डीसी जनरेटर होता है, उसके अंदर इंटरपोल होते हैं, वो कैसे जुड़े हुए होते हैं। आर्मेचर के साथ देखो श्रृंखला में, देखो जाहिर सी बात है, पहले एक पोल लगेगा, फिर दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, फिर चौथा लगेगा। एक लाइन में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, तो क्या हो गया, श्रृंखला में लगे हुए होते हैं। किस क्रम में लगे होते हैं, श्रृंखला में। राइट आंसर ए। 17 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। अवशिष्ट आवश्यकता वह होती है जब हम जनरेटर को धारा दे देते हैं और उसके अंदर फिर भी चुंबक बना हुआ रहता है। एक हम प्लायर खरीद के लाए, एक हम टेस्ट खरीद के लाए और उसको लाते ही किसी में चेप दिया, पेस्ट जांच करने में, पेस्ट जांच करने के लिए उसको स्विच बोर्ड में लगा दिया, या उससे इतना काम किया कि बेचारा पेचकस भी क्या मर गया, शर्मा मर गया कि कितना काम करता है। फिर हम कुछ दिनों बाद में देखता है कि उस पेचकस का ऐसी हालत हो जाती है कि वो क्या करने लग जाता है, जिस भी नट के पास हम उसको लेके जाते हैं वो उसको चिपका लेता है कि तू मत जा यार, बहुत काम करूँ मैं, तू यहीं रहे, मेरे पास ही रहे, यहीं बैठ जा, है ना। चिपक जाता है कि नहीं चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है उसके, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व है, उसके अंदर चुंबक का गुण आ चुका है, अस्थायी चुंबक बन चुकी है नहीं बन चुकी है। और अस्थायी चुंबक कैसे बनती है, अस्थायी चुंबक तब भी बनती है जब हम किसी वायर को, किसी लोहे के टुकड़े को अगर हम अधिक देर तक विद्युत धारा के संपर्क में रखेंगे तो वह एक अस्थायी चुंबक का कार्य करेगा। मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग होती है और जब हम उसके अंदर धारा देते हैं और धारा देने के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर मैग्नेट उत्पन्न हो रहा है और हमारी मोटर क्या करेगी, वर्किंग करेगी। तो देखो 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है भाई। वोल्टेज का निर्माण करने में, क्या है, वोल्टेज का निर्माण करने में, है कि नहीं। देखो पहले से अवशिष्ट चुंबकत्व बचा हुआ होता है, जैसे ही धारा देते हैं तो हमें हाथ से नहीं घुमाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक क्या करने लग जाता है, वर्किंग करने लग जाता है। इसलिए अवशिष्ट चुंबकत्व की वहां पर क्या होती है, आवश्यकता होती है। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं। बताओ भाई। राइट आंसर है सी। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच के जो प्रतिरोध होते हैं वो दो बिंदु होते हैं, है कि नहीं। देखो आपने देखे होंगे कम्यूटेटर के बीच में जो अंबरक भरी जाती है, दो सेगमेंट है, दो सेगमेंट का नाप लिया जाता है और उसके हिसाब से क्या बनाया जाता है, बुरुश बनाया जाता है, कार्बन का बना हुआ होता है। बड़ी मशीनों में पित्तल का बना हुआ होता है। तो बीच के दो बिंदु हो गए ना, उसी को बोलते हैं। तो राइट आंसर सी। 19 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ये है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को अक्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। अक्ष के रूप में आपको चिन्हित एक भाग दिख रहा होगा, उस भाग को ये आपको बताना है कि अक्ष के रूप में चिन्हित जो भाग है उसका क्या नाम है, जल्दी बताओ। अभी हम पढ़ रहे थे आर्मेचर रिएक्शन, तो ये क्या है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। क्या है भाई, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ दिया जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है। यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है। राइट आंसर डी, लघु शंट यौगिक। अभी मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि ऊपर थोड़ा ज़्यादा गैप छोड़ के नीचे जब शॉर्ट कर देते हैं। देखो शॉर्ट हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है, लेकिन इसको कहाँ करना है, थोड़ा नीचे शॉर्ट करना है जहाँ छिनगारी नहीं उत्पन्न हो, इसलिए थोड़ा नीचे करना है। और वहाँ पर जब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लघु, है कि नहीं, क्योंकि छोटा हो गया, लघु हो गया, तो लघु शंट यौगिक हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटली बनाई जाती है। देखो डीसी जनरेटर के जो
आर्मेचर होते हैं उसकी जो कोर होती है वो पटलित बना देगा। देखो पटलित का मतलब होता है एक एक पत्ती, लोहे का टुकड़े से नहीं बना के छोटी छोटी पत्तियां देखी होगी आपने, ट्रांसफार्मर वगैरह में देखो छोटी छोटी पत्तियां बनाई जाती है, उसी को बोलते हैं पटलित। पूछ रहे हैं क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होता है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, है कि नहीं। और सभी पत्तियों को क्या किया जाता है, लिमिटेड किया जाता है ताकि उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, चुंबकीय रिएक्शन उसके अंदर ना हो सके। देखो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। क्या होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। देखो आपने नोटिस किया होगा कि जनरेटर सिर्फ एक ही दिशा में जब चालू स्टार्ट करते हैं तो घड़ी की दिशा में ही जो जनरेटर होता है वो स्टार्ट होता है। उल्टी दिशा में घुमाते हैं तो या तो वो घूमेगा ही नहीं हमसे, है कि नहीं। क्या कारण है भाई, देखो अवशिष्ट दिशा में घूमेगा ही नहीं अगर उसके अंदर देखो गियर वगैरह लगे हुए होते हैं, हो सकता है कोई पहले पुराना का जनरेटर घूम जाए, है कि नहीं। तो देखो उसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर जो होता है उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे, यानी पहले कोई चुंबक उसके अंदर ना बढ़ पाए, डायरेक्ट उसको घड़ी की दिशा में अगर हम घुमा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा उल्टा घुमा देंगे तो उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व बन जाएगा जो हानिकारक होगा, है कि नहीं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। राइट आंसर है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। क्या आंसर है भाई, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। राइट आंसर है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। जो फील्ड का प्रतिरोध है वो आर्मेचर के प्रतिरोध से क्या है, ऊपर है, इसीलिए क्या हो रहा है, विफल हो रहा है बार बार। अरे बार बार कोशिश करिए, बार बार विफल हो रहा है तो विफल ही होंगे ना, क्योंकि क्या हो गया कि फील्ड को तेज ज़्यादा होगा। अगर ऐसा होता है ना कि देखो फील्ड का क्या हो गया है ना, ऊपर हो गया, फील्ड का जो चुंबकीय क्षेत्र था वो जब ज़्यादा हुआ तो क्रांतिक प्रतिरोध से क्या हो गया, वो ऊपर हो गया, है कि नहीं। अब देखो आज आपके लिए सेकेंड ईयर वालों के लिए ये 25 क्वेश्चन हल हमने जो करवाए हैं, इनको आपको बार बार देखना नहीं है, कुछ करके दिखाना है। देखने से कुछ नहीं होने वाला है, पहले भी आप देखते रह गए थे, इस बार देखते नहीं रहना है। पढ़ना है, लिखना है, मेहनत करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं तो इनको रटना पड़ेगा, है ना। देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है कि नहीं, देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो कल मैं जब क्लास में आऊँगा तो फर्स्ट ईयर वालों तुम्हारी खेर नहीं है, तुम्हें पूछना है कि एक तो नंद गेट का जो सिंबल होता है, किस किस को बनाना आता है वह नंद गेट का सिंबल, मेरे को इसके अंदर कमेंट में बताओ। तो नंद गेट का सिंबल आपको बनाना है, बोर्ड के ऊपर बनाना है कल आते ही। देखो ये उसी को पता चलेगा जो लास्ट तक टिका हुआ है। नंद गेट का सिंबल बनाना है क्योंकि नंद गेट का सिंबल बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं। दूसरा सिंबल आपसे बनाऊंगा डार्लिंग का सिंबल, यानी डार्लिंग ट्रांजिस्टर का सिंबल। किसका, डार्लिंग ट्रांजिस्टर का आपसे सिंबल बनवाऊंगा। देखो महावीर जी सर हंस रहे हैं, पता नहीं क्या इनके हो गया, क्यों हंस रहे हैं। आप देखो चाय वगैरह आ गई है तो देखो चाय पियेंगे और फिर आपके डीजल की क्लास लगा रहे हैं। तो देखो डार्लिंग ट्रांजिस्टर का आपको सिंबल बनाना है और रट के आना है। पहले मेरे को ये बता दो दोनों सिंबल किसको आते हैं। जिसको दोनों सिंबल आते हैं उनके 100 में से 100 नंबर है। अरे कोई रोकने वाला ही नहीं है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। जिसको दो सिंबल बनाना आता है कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दो सिंबल उसी को आएंगे जो रेगुलर क्या ले रहा है, क्लास ले रहा है, ऑफलाइन भी ले रहा है और ऑनलाइन भी ले रहा है, उसी को ये सिंबल आएंगे। तो देखो अभी इतनी जल्दी सोना नहीं है। अब महावीर जी सर है जो आपको डीजल की पीडीएफ हल करवाएंगे,
तो वो हल करनी है और उसके बाद ही आपको क्या करना है, सोना है। और सर्दी वगैरह पड़ रही है तो अपना ध्यान भी रखना है, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत गुड लक। अपना ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना और उनकी खूब सेवा करना और खूब आगे तक बढ़ना, कि उनकी सेवा करोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। ठीक है, धन्यवाद। श्री टेगोरी ग्रुप।